आधारे उदारम भगत पन रूपम दया गुण पारम दया दृष्टि करीना बेरो भूल रुचक खरोते क्षण बोधि मोर न पानी जो रे कहूँ को परत प्रभु सृष्टि के कण कण में विराजमान अव्यक्त रूप में मंच पर संत सदगुरु आराध्य की श्री पावन निगल चरणों में कोटि शरण नमन। मुद मंगल में संत समाज महानुभाव तथा भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों सभी के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा कुछ दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। एक बार मैं फिर से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग फिर सदगुरु महाराज की जयध्वनि करके अंतरकण को पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम लोग सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज नाग फांस में बंधे चले जाते हैं तो उस समय गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया। गरुड़ जी महाराज भगवान को उस नाग से बचाते छुड़ाते। जब उस फांस से भगवान को छुड़ाए तो इनके मन में हुआ जो भगवान है क्या उस भगवान के ऊपर ही बंधन होता है। अब महाराज उनको हुआ क्या अहंकार हो गया। गरुड़ जी महाराज सोचते हैं कि भगवान अगर होते तो नाग फांस में नहीं बंधे जाते। इनको छोड़ाने के लिए मैं गया। देखिए भरम है, वो भगवान तो स्वयं सबको रचाने वाले भगवान हैं। आए देखिए गरुड़ जी महाराज कागभूषण जी महाराज कहते हैं ना ना वह तो परमात्मा है, वह परमात्मा है और जब तक उनका कोई भक्ति नहीं करेगा तब तक उनसे दर्शन नहीं हो सकता। और परमात्मा को कोई बंधन में नहीं डाल सकता। परमात्मा को कोई बंधन में नहीं डाल सकता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं,
राम खगेश सुनो प्रभुताई। वह परमात्मा तो सब जगह पर एक खगेश है, वो परमात्मा है। इसी के विचार के लिए, समझने के लिए कौन कौन गए? एक जगह पर बैठ करके ये जीव को जो दुख वो लगा हुआ है, या जीव जो दुख में फंसा हुआ है, या जीव कैसे इस दुख से ही निकलेगा, छुट्टी होगा इनको। एक जगह पर बैठ करके कौन कौन गए हैं? शिव, अज, सनकादिक, नारद, कौन कौन गए हैं? गोस्वामी जी बड़ा ही अच्छा लिखते हैं। शिव, अज, सुक, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। वहां कौन कौन है? शिव जी है, और आज सनकादिक, सनत कुमार, पांचों ऋषि जो ब्रह्म में प्रवीण हैं, जो ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ऐसे ऋषि जाकर के कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? सब कर मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खगनायक हा करिए राम पद पंकज निहार। सबका मत यही है, जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। होने वाला है? नहीं होने वाला। इसके लिए कहां प्रेम करना होगा? तो राम के चरणों में, राम के चरणों। अच्छा, वह राम के चरणों में हम जाएंगे कैसे? एक देखिए बाहर का होता है, बाहर के मंदिर में भी राम का प्रतिमा दिखाई पड़ता है कि नहीं? आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते? और वह राम अंदर में भी है, वह राम अंदर में भी है। तो बाहर के राम को देखने के लिए हम पैर से चल सकते हैं? नहीं चल सकते? पैर से चल करके मंदिर चले जाएंगे और उस राम को देख लेंगे। अच्छा, आप लोग जरा बताइए, जो अंदर में राम है, क्या उस राम को पैर से चल करके देखा जा सकता है? बताइए, देखा जा सकता है? कोई नहीं देख सकता, क्योंकि गुरु महाराज लिखते हैं, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, तन इंद्र संग माया देखो, माया तीत धरो तमनाओ, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं। उस परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उन परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उस परमात्मा को देखने के लिए हमको एक आंख और बनाना पड़ेगा। 9 द्वार तो बाहर में है, एक द्वार और है, जो द्वार से हम वहां चले जाएंगे, उस परमात्मा को हम देख लेंगे। ये वर्णन की भी बात नहीं है, गुरु महाराज स्पष्ट ही कहें, प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहे सब माही। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वह परमात्मा वर्णन में आते नहीं, आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वह परमात्मा अगोचर है। वह परमात्मा हमारे संग तो हैं, लेकिन वह परमात्मा जल्दी मिलता नहीं।
उस परमात्मा को देखने के लिए हमको पहले किसके शरण में जाना पड़ेगा? पहले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में। गुरु महाराज लिखते हैं